ओए मोची, ये ले मेरी चप्पल सिल। मैडम जी, पहली बात तो ना आप चप्पल थोड़ा तमीज से दीजिए। अबे ओए मोची, तू मोची है ना तो अपना काम कर, वरना ज्यादा जुबान चलाएगा तो इतने थप्पड़ मारूंगी ना दिमाग ठीक हो जाएगा। मैडम, हम आपकी चप्पल नहीं सिलेंगे। अरे भाई साहब, सिल दीजिए ना चप्पल। और वैसे भी आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, अगर मेरी छोटी बहन कह रही चप्पल सिलने के लिए तो सिल दीजिए। देखिए भाई साहब, आप इतने प्यार से हमसे बात कर रहे हैं ना, इसलिए हम आपकी चप्पल सिल देते हैं। पर ये मैडम जी इतनी बदतमीज बात करी थी, मैं इनके चप्पल ना सिलता। अबे ओए, मेहंदी लगी हाथ में, इतना टाइम लगता है? जल्दी कर। ये लीजिए मैडम। मैडम, आपके ना पूरे 10 रुपए हो गए। मैडम, मैडम सुनिए। मैडम, 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 मैडम। अबे ओए, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे टच करेगा? और एक बात बता, अभी मैंने तुझे 2 दिन पहले चप्पल सही करवाई थी, और अगर वो फिर टूट गई मैं तुझे फिर से पैसे दूं? अरे मैडम, मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से किया था, अब चप्पल फिर से टूट गई, इसमें मेरी क्या गलती है? आपको पैसे नहीं देने थे तो मत देती, पर आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने 2 दिन पहले आपकी चप्पल सिली तो थी, अब फिर से टूट गई, इसमें मेरी क्या ही गलती मैडम? अच्छा, तेरे कहने का मतलब है इन सब चीजों की कोई गारंटी नहीं होती? तो ठीक है, पैसों की भी कोई गारंटी नहीं होती। सुन, निकल जा यहाँ से, वरना थप्पड़ मार मार के तेरे पैर और टांग दोनों तोड़ दूंगी। मैडम, आपको पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, पर ऐसे गरीब आदमी को मारिए तो नहीं। हमारी यही रोजी रोटी है, हम अपने बच्चों को क्या ही खिलाएंगे जाके। ओ भाई साहब, आप तो कह रहे थे कि चप्पल सिल दीजिए, हमने आपके कहने पे मैंने चप्पल सिल दिया। आप देख रहे हैं अपनी बहन को, इन्होंने मुझे कितनी तेज कंटाप मारा। अब भाई साहब, हम लोग क्या करें? हम लोग आप ही लोगों से जो पैसे मिलते हैं उसी से अपना घर का गुजारा करते हैं। मैडम जी, एक बात बताऊं, आपका इतना पैसे का घमंड ना ठीक बात नहीं है। एक ना एक दिन आपका ये पैसे का घमंड उतर जाएगा। अबे तो घोंचू, गलत क्या किया मेरी बहन ने? और वैसे भी इन गरीबों की ना पता क्या दिक्कत है, इनसे 2 शब्द मीठे क्या बोल दो, ये हवा में उड़ जाते हैं। अबे तेरे से खाली मेरी बहन ने चप्पल सिलवाई और कुछ नहीं। और वैसे भी वो तो शुक्र मना मेरी बहन ने मारा है। अगर एक बात बता, अगर मेरी बहन ने तेरे से चप्पल सिलवा ली दोबारा तो क्या गलत किया? पैसे तो दे चुकी थी ना तेरे को। और वैसे भी एक बार अगर वो पैसे दे चुकी है तो तेरे को दोबारा पैसे क्यों दे? और शुक्र माना, वो तो मेरी बहन ने तेरे ऊपर हाथ उठाया। अगर कहीं मैं मार देता ना, तेरे कान के पर्दे फट जाते, समझा? और तू सुन, चप्पल मैंने सिलवाई है ना तो मुझसे बात कर, भैया से क्या बात कर रहा है? और तू बहुत शुक्र मना कि तुझे मैंने मारा है, कहीं इन्होंने मारा होता ना तो जितना थोड़ा बचा हुआ शरीर है ना, ये भी टूट जाता तेरा। अरे नहीं छोटी, पता इन गरीबों की ना दिक्कत ही यही होती है, इनसे 2 शब्द मीठे क्या बोल दो, अपने आप को राजा महाराजा समझने लगते हैं। अबे सुन साले, 2 कौड़ी का मोची है तू, कहीं का सेठ राजा महाराजा नहीं, समझा? और अगर तूने अपना काम ढंग से नहीं किया तो मैं इसका मतलब तुझे दोबारा पैसे दूं। अबे ओए, अपनी औकात में रहे और मुंह कम चला। और सुन ले, ये ना तेरे लिए पहली और आखिरी बार वार्निंग देके जा रहा हूँ, वरना अब की मारा ना तो ये जो देख रहा है ना जूते, इसके नीचे रखूंगा तेरे को, समझा? हाँ भाई साहब, वाह, आपने इतने प्यार से बोल के ना हमसे काम तो करवा लिया, पर आपने मुझे पैसे नहीं दिए। अरे भाई साहब, आप 10 रुपए दे देते तो क्या ही चला जाता। इतनी बड़ी गाड़ी से आए, इतने पढ़े लिखे लग रहे हैं, आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम गरीब आदमी हैं। हम सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करके ना 10 रुपये या 20 रुपये कमा पाते हैं। हाँ मैडम, 10 रुपये हमारे दे रही हैं। एक ना एक दिन ना आपको भगवान सबक सिखाएगा, क्योंकि ना गरीब का पैसा ना ऐसे नहीं मारते हैं किसी का। और भाई साहब, हमने आपसे क्या ही कहा था, हमने तो यही कहा कि मुझे 10 रुपये दे दीजिए। आपको पता है, आपके लिए 10 रुपये कुछ नहीं होंगे, पर हम गरीबों के लिए ना वो 10 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। आप 10 रुपये ऐसे ख़त्म कर देते होंगे, हम जोड़ जोड़ के ना अपना घर बनवाते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए खाना पीना का इंतजाम करते हैं। अबे चल, ज्यादा ज्ञान मत दे, समझा? और वैसे भी तेरे मुँह से सब ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, है कि नहीं बहन? और नहीं तो क्या। और सुन, ज्यादा तूने बुद्धि चलाई ना, मेरे सामने मुंह चलाया तो इतना मारूंगी। और जो चप्पल तूने सिली है ना, इसी से मार मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगी। और वैसे भी सुन, एक बात बता, अगर हम जब कोई नई गाड़ी लेते हैं और उसमें कुछ खराब होता है तो उसी के सर्विस सेंटर जाते हैं ना, कि कहीं और जाके चले जाते हैं? अगर तेरी चप्पल ऐसे सिली है कि वो दोबारा टूट गई तो तेरे ही पास आएंगे, और क्यों बहन में दोबारा पैसे दूं? अगर तू ढंग की चप्पल सिल देता ना तो शायद मैं तुझे एक बार को पैसे दे भी देता, लेकिन साले तेरी शकल और तेरा काम दोनों ही घटिया है, समझा? और तू एक बात बता, अगर तूने उस दिन मेरा काम सही से किया होता तो मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि तू जैसे 2 कौड़ी लोगों के मुंह लगूं मैं। तूने अगर सही से मेरी चप्पल सिली होती तो मुझे दोबारा आना ही नहीं पड़ता तेरे पास, और मैंने उस दिन तुझे पैसे दे ही दिए थे। और वैसे भी तू सुन ले, तूने ना मेरी बहन के साथ बदतमीजी की आज, उसको हाथ लगाने की हिम्मत की, वो तो शुक्र माना मेरा मूड आज सही है। अगर कहीं मेरा मूड खराब होता ना तो साले एक पैर से लंगड़ा है, 2 पैर से लंगड़ा कर देता अभी तेरे को। फिर आज अपनी दुकान लगाते रहना। भैया, मैं तो कह रही हूँ अगली बार हम आएंगे और इसकी दुकान यहाँ देखी तो गाड़ी और इसके ऊपर दोनों के ऊपर गाड़ी चला देंगे। हाँ बिल्कुल। अब मैं तो कह रहा हूँ एक काम करते ना बहन, अभी क्या तो अभी गाड़ी चला दो इसकी दुकान पे। सुन ले, कल से, अबे कल से क्या, आज से मेरे जाने के बाद से तेरी दुकान यहाँ दिखनी नहीं चाहिए, समझा वाले? सुन और समझ, निकल यहाँ से।
चल। जल्दी निकल। ये 2 कौड़ी के लोग बेवकूफ होते हैं एकदम। अरे चलो बहन, तुम गाड़ी में बैठो और देख मत जाना आज के बाद यहाँ। मेरी बहन से बहस करेगा। देखा बहन, एकदम सही किया ना। और तुम्हें पता, वैसे भी इन गरीब लोगों के साथ ना जितना प्यार से बोलो उतना ही हमारा काम कर देंगे, और जहाँ काम हो जाए सालों को लात मार के निकाल दो। बात तो आपने एकदम सही की भैया। ये जो गरीब लोग होते हैं ना, होते ही 2 कौड़ी के, इनकी मुंह ही नहीं लगना चाहिए। काम करवाओ और चलते बनो। बिल्कुल सही कहा तुमने। एक काम करते हैं, काम तो अपना हो ही गया, अब चलते हैं, ठीक है? चलिए। बताओ हमारी क्या गलती थी? हम तो बस अपने हक के 10 रुपए मांग रहे थे, मैडम जी ने इतने तेज थप्पड़ मार दिया। हम गरीबों के साथ यही होता है, हम लोग कुछ भी करना चाहें अच्छा ना तो कोई करने नहीं देता अच्छा। अब बताओ 10 रुपए दे देते तो क्या ही हो जाता। हम गरीब आदमी हैं, हमारे लिए 10 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। कोई बात नहीं, 10 रुपए लेके गई तो लेके गई, ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना। हमने तो उनके साथ सही किया था। अब रोज रोज चप्पल टूट जाएगी, रोज रोज चप्पल हम थोड़ी सिल पाएंगे फ्री में। हम भी धागा लाते हैं, उसमें भी मेहनत लगती है। कोई बात नहीं, भगवान सब देखता है। एक ना एक दिन वो मैडम जी ना बहुत पछताएंगी हमारे 10 रुपए मार के। देखिए सुमित जी, आपके पिताजी की जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम तभी हो पाएगी जब आपकी वसीयत पे नाम चढ़ेगा, और आपकी जो सौतेली बहन है उसका भी नाम पड़ा है, तो उससे आपको रिश्ता ना अच्छे से बनाए रखना पड़ेगा, तभी आपके नाम ये जो प्रॉपर्टी है हो पाएगी, ना तो अदरवाइज आपके बहन के नाम हो जाएगी। वाह वकील साहब वाह, ये ना आपने बड़ी अच्छी बात बताई मेरे को। और वैसे भी एक बार खाली ये प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाए, उसके बाद है तो वो मेरी सौतेली बहन, उसको लात मार के ना इस घर से निकाल दूंगा, और तब जाके उसके समझ में आएगा। और वैसे भी पिताजी ने तो अपने बच्चों को ही देते हैं, और मैं उनका सगा हूँ, वो ठहरी सौतेली। वाह, अच्छी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेते हैं आप। बट एक बात मैं आपको बता दूं, आपका ये जो साजिश चल रही है ना कि सारी प्रॉपर्टी आप अपने नाम कर लें, तो ये सिर्फ आपका वहम है, ये कभी सच में होने नहीं दूंगी। चलो अच्छी बात है, कम से कम तुमको ये सच पता चल गया। और वैसे भी एक बार खाली प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, उसके बाद तुमको ना यूं धक्के मार के निकालूंगा ना घर से मैं। और वैसे भी वो तो आखिर तो मेरी सौतेली बहन, कौन सी सगी बहन हो, खाली एक बार ये प्रॉपर्टी मेरे हाथ आ जाए, फिर देख तू। अच्छा, तो अब मैं सौतेली बहन हो गई। अभी तक तू मुझे बहुत अपनी सगी बहन जैसा मानता था कि तू तो मेरी बहन है, तू ये है वो है। जब तक पापा जिंदा थे तब तक तूने कभी ये सब नहीं बोला, और आज पापा के जाने के बाद तू ये सब कर रहा है। तो मैं तुझे एक बात बहुत अच्छे से बता दूं, ये प्रॉपर्टी पे सिर्फ मेरा हक है, और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम होके रहेगी। अब आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कुछ बता सकता हूँ। वैसे ये प्रॉपर्टी ना आपकी होगी और ना ही आपकी। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं बताता हूँ। आपके पिताजी का कहना था कि हमारे दोनों बच्चों में जब अच्छे संबंध रहेंगे, आपस में मिलजुल के रहेंगे, तब ये दो प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में बटेगी, वरना ये प्रॉपर्टी ना ट्रस्ट के नाम चली जाएगी। और ये जो आप लोग लड़ झगड़ रहे थे, उससे आपको पता चल रहा है कि आप प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो ना मैंने रिकॉर्ड कर ली है, तो प्रूफ के लिए इतना काफ़ी है। अब ये पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम जाएगी, ट्रस्ट के नाम। अरे एक काम करते हैं ना, आधी प्रॉपर्टी आप मेरे भैया के नाम कर दीजिए और आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम, कुछ भी चक्कर चला के। और आप पैसों की बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपको जितने पैसे चाहिए हम आपको मुंह मांगी रकम देंगे। बस आप एक काम करो, आधी प्रॉपर्टी इनके नाम और आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, और आपको मैं बता दूं कि मैं ना बहुत ईमानदार वकील हूँ, और आप लोगों ने लड़ाई करके साबित कर दिया है, तो ये प्रॉपर्टी ना अब ट्रस्ट को ही जाएगी। वे वकील, चल निकल यहाँ से। तुझे क्या लगता है इस दुनिया में एक तू ही वकील है? तुझसे लाख गुना अच्छे वकील पड़े हुए हैं, जो मैं यूं पैसा फेंकूंगी ना तो यूं बिक जाएंगे और मेरा सारा का सारा काम करके देंगे। आई समझ? निकल। अच्छा, तो मैं भी देखता हूँ कि ये प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम कौन ही करवाता है, और ना आपको जितना जोर लगाना है लगा लीजिएगा। ये प्रॉपर्टी ना मैं तो आप दोनों के नाम कराने नहीं दूंगा, आपको जो करना है करिए। अभी तो मैं जा रहा हूँ, और ये प्रॉपर्टी के कागज अपने साथ लेके जा रहा हूँ। पागल लड़की, क्या किया तूने ये? हाँ, तुझे कुछ समझ में नहीं आता है क्या? ये वकील था, उसके पास हमारे ट्रस्ट के सारे पेपर तूने देखा ना उसके पास, तूने उससे क्या किया? बदतमीजी करके उसको निकाल दिया यहाँ से। अबे ओए, तुम मर्द के नाम पे बेकार हो, फट्टू हो, एक नंबर के फट्टू। मुझे पता है तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला, अब जो भी करना है मुझे ही करना पड़ेगा। फालतू मेरा दिमाग मत खराब।
इससे बढ़िया ना चुपचाप से उसके सामने हम लोग अच्छा बन के दिखा देते, आधी आधी प्रॉपर्टी दोनों को मिल जाती। लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर तो नवाबी सवार थी ना। लो चली गई पूरी प्रॉपर्टी हाथ से। अब बैठो आराम से। वो वकील वैसे भी कुछ नहीं करता, मैंने उससे बात तो की थी, बट मुझे पता है मेरे को क्या करना है और तुम बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है क्या नहीं वो मैं देखूंगी, तुम शांति से घर में बैठो। हाँ हाँ बैठूंगा मैं तो घर में। प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी ना, पगलाओगी ना, तब समझ में आएगा। चलो जाओ यहाँ, सब दिमाग ना खराब करो। सब देख लूंगी मैं। अरे हाँ ठीक है जाओ। सिर्फ कह रहा था मैं भी ना किस बेवकूफ़ के चक्कर में पड़ गया। इतना अच्छा खासा वकील से सिस्टम बिठाया था, लेकिन इस 2 कौड़ी की लड़की ने आके सब मामला खराब कर दिया। क्या करूं, कैसे प्रॉपर्टी लूं? अरे गौरी, क्यों ज़्यादा तुम परेशान हो रही हो? मैंने ना एक वकील का पता कर लिया है। सही में? और नहीं तो क्या। बस दिक्कत ये है कि वो जो वकील है ना बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है। अरे बट हम तो फ्रॉड कर रहे हैं, मान लो उसे पता लग गया तो? अरे पता कैसे लग जाएगा? अगर देख तुझे ये केस जीतना है और तू चाहती है कि वो प्रॉपर्टी तेरे भाई के नाम हो, तो तुझे थोड़ा सा झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। अगर उसे पता चल गया ना कि अगर तूने उसे झूठ बोला है तो साफ वकील मना कर देगा। नहीं यार, एक काम करूंगी ना, मैं उसे अपने भैया को लेके जाऊंगी और ऐसा झूठ में फंसाऊंगी ना उसे कि उसको लगेगा कि मैं ही सच बोल रही हूँ और वो हमारा केस लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, अगर उसे जरा सा भी पता चला ना कि ये वकील में कोई करप्ट है या फिर कोई झूठ बोल रहा, वो तुरंत मना कर देता है, इतना शरीफ है। लेकिन एक चीज है, अगर तू ये केस जीत गई तो देख 10 करोड़ की बात है। हाँ? अगर उसमें से कुछ % मुझे ना मिले तो फिर बेकार है। मुझे क्या देगी तू? ये फालतू क्या बात कर रहा है? तुम ऐसा करना, पार्टी ले लेना, दारू बियर चखना वखना चिकन जो भी खाना वो खा लेना। ये चखना वखना दारू वारू तो मैं पीता रहता हूँ, और वैसे भी उसमें मुझे 10 करोड़ में से 10 लाख ना मिले तो बेकार ही है। फिर अगर 10 लाख तू दे सकती है फिर तो मैं तुझे उस वकील से मिलवाऊं, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर मैं कह तो रही हूँ दारू वारू पी लेना, ये 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ऐसे कैसे दे दूं मैं तुझे? तुझे पता है ना कि मैंने उसके लिए कितनी मेहनत की है। मैं और मेरे भैया को वो प्रॉपर्टी किसी भी हाल में चाहिए। तो ठीक है, फिर तू मेहनत करती रहे। वैसे भी तेरा ये केस कोई वकील नहीं ले रहा है, और जिस वकील ने तेरी वीडियो बनाई है वो उस वीडियो को वायरल कर देगा। फिर तू केस जीतती रहना, ना रहेंगे 10 करोड़ ना तुझे फूटी गौरी मिलेगी, उसमें मैं चलता हूँ। अच्छा रुको, ठीक है, तुम ले लेना 10 लाख, रो नहीं। ये हुई ना बात। और वैसे भी 10 लाख तो 10 करोड़ के हिसाब से बहुत छोटी रकम है। तू 10 लाख रुपए देगी, मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। तो एक काम कर, तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले, तू अभी जा, मैं तुझे लोकेशन उसका नंबर भेज दूंगा, वहाँ टाइम से पहुँच जाना। और एक बात का याद रखना, उसको जरा से भनक ना लगे कि ये प्रॉपर्टी तुम लोग धोखे से हड़पना चाहते हो, ठीक है? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अपने भैया को लेके जाऊंगी और उसके सामने ऐसा ड्रामा करूंगी अच्छे और शरीफ बनने का कि वो तुरंत हमारी बातों में फंस जाएगा। चल ठीक है, फिर तू जा। चलो मैं जाती हूँ। ठीक है, एड्रेस भेज देना ना। भेज दूंगा, क्यों परेशान हो रही है? क्योंकि इस केस में कम से कम 10 लाख ना मिले तो बेकार। और वैसे भी 10 करोड़ की बात है, उसका 10% क्या, 10 लाख रुपए 10% भी नहीं होता है। चल भाई निकल जा, नहीं तो चढ़ा देगी। चलो ये हुई ना बात। और वैसे भी मुझे कार लेनी थी, 10 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। बस ये केस किसी तरीके से जीत जाए और मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए, फिर मेरा ही भला हो जाएगा। सर हमारा ना एक केस है और हम चाहते हैं कि वो केस आप लड़ें, क्योंकि सर हमने आपका ना बहुत नाम सुना है। अरे आप इस शहर के सबसे बड़े वकील हैं और आपके सामने ना कोई भी अच्छा वकील नहीं टिक पाता है। यहाँ तक कि सर आपने जितने भी केस आज तक लड़े हैं, आपने एक केस भी नहीं हारा अभी तक। तो सर हम ना बस ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉपर्टी वाला केस है ना, ये केस सर आप लड़ लीजिए। हाँ सर, भैया एकदम सही कह रहे हैं, आप इस शहर के बेस्ट वकील हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारा केस लड़े। जी सर, और वैसे भी देखिए ना, हमने आपसे पहले भी एक वकील से बात की थी, तो वो तो साफ मना कर दिया केस लड़ने के लिए। अब सर हमारे पास आपसे अच्छा ऑप्शन कोई है ही नहीं। अगर आप हमारा ये केस ले लेंगे ना, तो फिर सर कोई भी आ जाए, ये प्रॉपर्टी हमारे हाथ से जा ही नहीं पाएगी। और सर हमने जिससे भी पूछा उन्होंने आपकी सिर्फ तारीफ करी और वो चाहते हैं कि हमारा केस आप ही लड़े। आप सबसे बेस्ट हैं सर, प्लीज हमारा केस पढ़ लीजिए एक बार। ये इसकी शक्ल कुछ गौरी जानी पहचानी सी नहीं लग रही है। हाँ, ये तो कुछ जाना पहचाना सा फेस ये तो वो मोची वाला है। अबे हाँ, अबे ओए मोची, तू साले यहाँ क्या कर रहा है? जा एक काम कर। अबे ओए उठ, निकल यहाँ से। तू कौन है? चुप, ये मेरा ऑफिस है, हमारे बाप का घर नहीं है और ना रोड है। ये फाइल देना जरा। क्यों, तुम्हारा केस मैं लड़ूं? सर वो ना छोड़िए ना पुरानी बातों को, पुरानी बातों पे मिट्टी डालिए। क्या मतलब पुरानी बातों का? और वैसे भी सर वो तो कितने साल पुरानी बात है ना।
आप अभी हमारा केस लड़ लीजिए सर, क्योंकि हम जिस किसी के भी सामने आपका नाम लेते हैं ना कि आप हैं, तो सर कोई केस हमारा लेने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसीलिए हम सर सोच रहे थे कि अगर आप केस हमारा लड़ लेते ना तो हमें हमारी प्रॉपर्टी मिल जाती। जितना पैसा मांगे हम आपको देंगे, फिर इस प्रॉपर्टी का भी कुछ परसेंटेज आप ले लीजिए। हाँ सर, आप कहिए तो 20% हम आपको भी दे सकते हैं। क्या कहा तुमने कि मैं सारी चीज़ें भूल जाऊँ? जो तुम दोनों ने मेरे साथ किया मैं सारी चीज़ें भूल जाऊँ? मिट्टी पाई है ना सर, पुरानी बातें हैं। तो एक काम करता हूँ ना, आपकी जितनी भी ज़मीन है उस पर मिट्टी गिरवा देता हूँ, बुलडोजर चढ़वा देता हूँ ना। अरे नहीं सर, सर आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है? अच्छा आप ये बताइए, आप लोग यहाँ मेरे पास चले आए, आपको पता था कि आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं है, मैं आपका केस लड़ूंगा, ये आपने कैसे सोच लिया? बट हम तो सही के साइड है ना, ये प्रॉपर्टी हमें आधी आधी मिलनी चाहिए। ट्रस्ट के पास क्यों जाए? हमारे पापा ने इतनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाई है, तो इस पे हम दोनों का। अरे अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम लोग जैसे लोगों को। माता पिता का नाम तुम लोग ऐसे डुबा रहे हो, और माता पिताजी ने सही किया कि ये ट्रस्ट के नाम चली जाएगी ना तभी सही रहेगा, क्योंकि तुम लोगों के अंदर ना इतना पैसे का घमंड है, इतना पैसे का घमंड है। हाँ, कुछ साल पहले जब मैं मोची की दुकान लगाता था, आपसे मैंने क्या कहा था कि मैडम मेरे 10 रुपए हुए हैं, 20 रुपए हुए हैं, आप लोगों ने क्या किया? मेरे को मारा और मार के ना वहाँ से भगा दिया। आप दोनों की वजह से ना मैं अपनी दुकान वहाँ नहीं लगाता था। हम मान रहे हैं हमसे गलती हो गई, अब वो तो बहुत साल पुरानी और वैसे भी बात सर है। छोड़िए ना, उस टाइम पे आप वैसे मामूली से मोची वाले थे। और सर मैं तो कह रहा हूँ ना कि काम करिए, आपको जितना पैसा चाहिए, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख, हम यहाँ तक के सर आपको करोड़ों में पैसा देने के लिए तैयार हैं। आप 50% रख लीजिए, हम 25-25 बांट लेंगे, अब तो ठीक है। ये छोड़ो यही फाइल, अब ना तुम्हें एक भी इसमें से एक तुम्हें जमीन का टुकड़ा भी मिल जाए ना तो मुझसे कहना। और तुम दोनों लोग अपने आप को समझते क्या हो? अरे कोई गरीब आदमी है, कोई अपना काम धंधा कर रहा है, अरे उसको चुपचाप करने देते। अरे मैंने क्या तुम लोगों से मैंने क्या कहा था? मुश्किल से 10 रुपये मांगा था, 20 रुपये मांगा था, इसमें आप लोगों का क्या ही हो गया? और आप लोगों के हरकतें मैं देख के जान सकता हूँ कि हो सकता है कि अपने माँ बाप का ना गला दबा दिया हो। अरे नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब वैसे भी हम लोग वैसे लोग नहीं है सर। सर मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि ये केस बस हमारा लड़ लीजिए, क्योंकि सर अगर ये केस हम हार गए ना तो हमारी पूरी प्रॉपर्टी तो जाएगी जाएगी, साथ में जितनी कंपनी के शेयर्स, बैंक बैलेंस, सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा। और सर हम लोग रोड पे आ जाएंगे सर। जाएगा, ये रोड पे आओ तब पता चलेगा ना कि एक गरीब आदमी को आप लोग सताते थे, उसको कैसा लगता था। अरे इतनी मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे भी ना। अगर हाँ एक चीज़ और, उस दिन अगर आप लोगों ने मेरी बेइज्जती ना की होती ना तो हो सकता है कि मैं आज यहाँ पे ना बैठा होता, और यहाँ ना बैठा होता तो ना आप लोग मेरे पास आते। हो सकता है फिर से मैं दोबारा वहाँ दुकान लगाता और आप लोग आते और वही हरकतें करते मेरे साथ, तो मुझे कैसा लगता? अरे सर छोड़िए ना जो भी हुआ। और वैसे भी सर एक बात बताइए आप, हमें अगर मालूम होता कि आप आगे चल के इतने बड़े वकील बन जाएंगे कि हमें आपके पास आना पड़ेगा, तो सर हम क्यों ही आपके साथ बदतमीजी करते? और तो और हम आपसे माफी भी मांग रहे हैं भैया, सॉरी बोलो ना। हाँ। भैया we both are so sorry, please। अब ये सब माफी मांगने से कोई मतलब नहीं रह गया है। अब आप लोग जाओगे जेल। अरे नहीं वकील साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्योंकि आप लोगों ने झूठी केस जो दायर किया है कोर्ट में, आप लोग जाओगे अब जेल, क्योंकि आप लोगों को जमीन का एक भी हिस्सा नहीं मिलने दूंगा मैं। और इस शहर में ना कोई वकील नहीं है जो मेरे सामने खड़े होकर लड़ सके। जी सर वो बात हम जानते हैं, हमने इतना नाम सुना है आपका। और वैसे भी सर इस पूरे एरिया में ना, पूरे एरिया का सर, पूरे शहर में आपके जैसा कोई वकील नहीं है। सब आपकी दाद देते सर आपके जैसा सब बनना चाहते हैं वकील। और सर बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चाहते हैं ना, पर तुम जैसे लोग ना उनको बनने नहीं देते हो। अरे वही गरीब आदमी है, अरे किसी ने तुमसे 10 रुपए मांग लिए तो क्या ही चला गया? अरे इतने महंगी गाड़ी से आए थे आप लोग, अरे मैंने क्या कहा था मैडम मुझे 10 रुपए दीजिए, आपकी मैंने सैंडल भी साफ कर दी थी, तब भी आपने मुझे क्या किया? मुझे मारा। और आप, और मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो पैर से अपाहिज भी था सर। तब भी आपको बिल्कुल भी तरस नहीं आई कि चलो ठीक है अपाहिज है, इसको 10 रुपए दे देते हैं। आप लोगों ने रिपीट वही काम किया। आज को क्या हुआ? आज को तो आप मेरे पास आए हो ना, वो भी मेरे सामने खड़े होके अपनी जमीन के लिए वो कह रहे हो कि मैं आपका केस लड़ूं। अरे तुम जैसे लोगों का ना केस लड़ना छोड़ो, तुम लोगों के खिलाफ अगर मैं खड़ा हो जाऊं ना, तुम लोगों को मैं जेल पहुंचा के रहूंगा, ये भी याद रखना। और मेरे पास ना इतना टाइम नहीं रहता है फालतू लोगों से मिलने के लिए। सर देखिए ना, जो भी हुआ उसको हटाइए। और वैसे भी सर एक काम करते, पैसे के आगे ना सर हर कोई झुकता है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको ना मैं 10 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में डलवा देता हूँ, है ना सर? उसके बाद तो आप हमारा केस ले लेंगे ना सर? हेलो, अरे शर्मा जी, रुद्र बोल रहा हूँ। अरे ये 2 लोग आए हुए हैं, अपनी मम्मी पापा का ना इन लोगों ने हत्या की है। अरे नहीं और उसकी फाइल ना मेरे पास है, तो मैं पर्सनली ना ये केस लड़ना चाहता हूँ। जी ठीक। अरे सर ये क्या कर दिया आपने? क्या कह रहे हैं? कहाँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है।
अरे अब तुम जाओगे सीधे तुम दोनों जेल, क्योंकि तुम लोगों की हरकतें जो है ना वो जेल में ही है, क्योंकि तुम लोग ना ऐसे सुधरने वाले नहीं हो। अभी मैं तुम्हारा केस लड़के तुम्हें जिता भी देता ना, तो तुम लोगों को यही लगता कि अरे ये तो मेरे कहना मान गया, ये हो गया वो हो गया। ऐसा करो तुम लोग जाओ यहाँ। नहीं सर, हम ना आपका बहुत एहसानमंद रहेंगे सर। सर प्लीज आप सीधे मैं तुमसे मिलता हूँ अब कोर्ट में, अरे क्योंकि नहीं, मेरे नहीं, पास तो फाइल भी आ गई है, और जो वकील तुम्हारे पास गया था ना वो वकील ना मेरा ही आदमी था। सर अच्छा एक काम करो, मैं 50 करोड़ दे दूंगा सर आपको, 50 करोड़। मैं कुछ कह रहा हूँ ना, निकलो यहाँ से, ठीक निकलो है यहाँ सर, से। कुछ ले दे के अगर हो जाए तो। जाओ यहाँ से, जी सर। मैं कुछ कह रहा हूँ ना, यहाँ से जाओ। जी सर। तुम लोग अब मिलना सीधे मुझे कोर्ट में, मैं वहां पे आके तुम लोगों से मिलता हूँ। बताओ, गरीब आदमी को ना ऐसे लोग बहुत सताते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं ना, खूब सारा प्यार दें और शेयर करिएगा।